है कार्बोहाइड्रेट का इसमें जो मात्रा है बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये रेसिस्टेंट स्टार्च मॉडल में क्वेश्चन ये है फाइटिक एसिड बहुत ज्यादा है। इतना सारा अकेला नहीं होता है ना, साथ साथ में कुछ प्रोटेक्टिव आइटम भी होता है, उसको बोलते हैं फाइटिक एसिड इधर। तो उसको कैसे निकाला जाता है मैं एंड में बताऊंगा। कुछ कुछ लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि कोडो मिलेट खाने के बाद में मेरा पेट सही नहीं हुआ या कुछ इन्फेक्शन हो गया, मुझे वोमिटिंग आ गया। रीजन कोडो मिलेट का नहीं है, फंगस का हो सकता है। कोई भी मैजिक नहीं होता हमारे बॉडी में, हम खुद अपने अंदर चेंज लाते हैं, वो मैजिक क्रिएट करता है। ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिवेयर ऑफ फ्रॉड्स। लेकिन आप उसका इंग्रेडिएंट देख सकते हैं। बी एन अवेयर्ड कस्टमर। सभी मिलेट्स मिलेट्स को छोटे दाने ही बोलते हैं, करेक्ट। तो सभी छोटे दाने क्या सभी लोग खा सकते हैं? और कुछ चीजें हमें ध्यान रखने वाली है जब हम उसको अपने किचन में बनाते हैं। बाहर का तो हमें पता नहीं क्या मिलते हैं क्या नहीं मिलते, बट अपने किचन में हम क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारे हाइप भी चलता है कि मिलेट एक सुपर फूड है, यदि आप इसको खाओ तो सब कुछ। एक्चुअली बहुत सारे उस तरह के सुपर फूड होते हैं, लोग उसको बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि इसको खाओ तो आपका डायबिटीज दूर हो जाएगा, कैंसर दूर हो जाएगा, या अलग अलग बातें। ठीक है, लेकिन इसमें भी सच्चाई कितना है थोड़ा वो भी देखेंगे। डाइट फैट उसको बोलते हैं जो इस तरह का हाइप का शिकार बन जाता है या हाइप के बाद में उस फूड को सुपर फूड मानने लगते हैं। तो क्या मिलेट एक डाइट फैट है या फिर उस तरह का कोई सुपर फूड एक्चुअल में है, वो भी हम आज जानेंगे, राइट। वैसे मिलेट के बारे में क्या है मिलेट पूछेगा तो वो है स्मॉल सीडेड ग्रासेस। छोटे छोटे ग्रास होते हैं जिसमें सीड्स होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है कि बहुत सारे और वैरायटी के सीड्स को भी मिलेट के मिलेट है करके बताया जाता है। जैसे चिया सीड्स है, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, एक ब्लैक कलर का एक और सीड आता है, उसको भी बोलते हैं कि ये चिया सीड है, सॉरी ये मिलेट है। बट ये सही नहीं है। मिलेट्स एक्चुअली एट प्रेजेंट इंडिया में 9 है, मैं क्या है करके आगे बताऊंगा। मिलेट के बारे में यदि कुछ और जानकारी आपको पता है तो वो होगा पॉजिटिव मिलेट नेगेटिव मिलेट वगैरह। एक्चुअली पॉजिटिव मिलेट है जिसमें फाइबर का कंटेंट 8 to 12% रहता है, एंड न्यूट्रल मिलेट होता है कि 3 to 6% या 2 to 6% बोल सकते हैं। एंड नेगेटिव ग्रेन्स वो होता है जिसमें फाइबर का कंटेंट बिल्कुल ही कम है या लेस देन 2% है। इसमें आप देखेगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्यों बोला है खाने को, क्योंकि यदि उसी खाने को आप कंटिन्यूअसली बहुत दिन तक खाएंगे तो आपको कुछ बीमारियां हो सकता है, एक चांस है। लेकिन पॉजिटिव मिलेट, पॉजिटिव चीजें वो होता है जहां पे आपको कोई चांस ही नहीं है, जब आप जितने भी कार्बोहाइड्रेट मिलेट में पड़ा हो, लेकिन फाइबर कंटेंट इतना ज्यादा है कि उस मिलेट की वजह से आपको कोई बीमारी नहीं। ठीक है। इस वजह से उसको क्लासिफाई भी किए हैं। एंड इसका जो हेल्थ बेनिफिट्स है बहुत सारे हैं, इसके बारे में पहले भी सेशन हुआ था। जैसे एंटी एसिडिक है, या फिर मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है दोनों इसमें। एंड ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन किस किस में है बेसिकली, एक है वीट, दूसरा गेहूं है, और दूसरा है बार्ली। इन दोनों में जो ग्लूटेन की मात्रा है थोड़ा ज्यादा है। और इसी वजह से क्या है कि जिनको ग्लूटेन सेंसिटिविटी होता है उन लोगों को वो चीजें नहीं खाना चाहिए। या फिर अलग अलग डिसीजेस हैं जैसे आईबीएस वगैरह हैं, तो उसमें वो सीलियक डिसीजेस वगैरह में उसको नहीं खाना चाहिए। तो उस टाइम में क्या अल्टरनेटिव सोर्स है, आप चावल खा सकते हैं या फिर मिलेट वैरायटी में आप जा सकते हैं। ओके। एंड डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेंगे। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा। रिच इन फाइबर, फाइबर बहुत है इसमें। लोअर्स कोलेस्ट्रॉल, एक्चुअली फाइबर जिसमें ज्यादा होता है वो हमारी बॉडी में डायबिटीज का लेवल या ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल करने में, बीपी कंट्रोल करने में, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में अपने आप मदद करता है। ओके। एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एंड साथ साथ में एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी भी कुछ मिलेट्स का है। ओके। अभी कौन कौन सा मिलेट इस इंडिया में अभी अवेलेबल है या ज्यादा मात्रा में दिखाया जाता है? एक्चुअली मिलेट्स बहुत सारे हैं, अराउंड 4 to 5 thousand वराइटीज है। लेकिन जो मेजर हमारे पास मिलता है उन चीजों को मैं इधर बता रहा हूँ। ओके। उसमें से
कुछ मिलेट के डिटेल में मैं जब जाऊंगा तो ईच मिलेट को आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा है, राइट। एनवायरमेंटल इफेक्ट, एनवायरमेंटल इफेक्ट इसमें सिंपल सा सेंटेंस ये है कि जहां पे आपको 4000 लीटर्स या 5000 लीटर्स पानी चाहिए कोई क्रॉप, जैसे वीट बनाने में, वीट का गेहूं कल्टीवेशन में या पैडी कल्टीवेशन में आपको अराउंड 4000 5000 लीटर्स चाहिए पानी, उस जगह में इसका जो पानी की मात्रा जो चाहिए वो बहुत ही कम है, अराउंड 400 to 1200 लीटर्स। मतलब पानी सूटेबल फॉर, यदि इवन इफ आपके यहाँ पानी नहीं होता तब भी आप उसको कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसका जो ग्राउंड टेम्परेचर होता है नॉर्मली, जो भी आप क्रॉप्स डालते हैं ना, जैसे कि इवन वेजिटेबल्स आप कल्टीवेट करते हैं या फिर इवन राइस के लिए, उसका जो ग्राउंड टेम्परेचर होता है वो लेस देन 10 होता है जनरली, मतलब 10 के नीचे में टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन मिलेट के यहाँ पे यदि आपके ग्राउंड का जो टेम्परेचर है वो ये इवन इफ 20 to 30 चलता है तब भी मिलेट ग्रो होगा, कल्टीवेशन अच्छा होगा, ठीक है। मतलब पानी की मात्रा उधर भी कम हो गया, राइट। और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे C3 C4, उसका जो कार्बन न्यूट्रल बोलते हैं ना, तो कार्बन का जो लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा ये एब्सॉर्ब करते हैं। इवन इफ उसका जो पोर होता है, मिलेट का जो क्रॉप है, क्रॉप में जो पत्ते होते हैं, पत्ते में जो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे इन इनटेक, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने के लिए बहुत छोटे छोटे पोर होते हैं, इंग्लिश में पोर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। उस पोर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी पत्ते में चला जाता है। लेकिन मिलेट में क्या है, इवन इफ वो पोर बंद है तब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला जाएगा। एंड एक मॉलिक्यूल दो कार्बन डाइऑक्साइड को अट्रैक्ट करता है, जबकि बाकी जगह में, बाकी सभी क्रॉप्स में एक कार्बन डाइऑक्साइड को अट्रैक्ट करता है, इधर दो दो कार्बन डाइऑक्साइड को अट्रैक्ट करता है। इस तरह से उसके डिटेल में बहुत सारे हैं। दिस इज द बेस्ट इको फ्रेंडली क्रॉप, मैं इतना ही बताऊंगा, ठीक है, राइट। बाकी इसके जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है, बहुत डेप्थ में न्यूट्रिशनल स्टडी किया गया है ऑलरेडी, लेकिन वैरायटीज इतना ज्यादा है, कल्टीवेशन अलग अलग जगह में होते हैं, इसी वजह से अलग अलग स्टडी में अलग अलग रिजल्ट भी देखा जाता है। बट मेजरली आप देखेंगे तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज्यादा रहता है, वाइट देन नियासिन ज्यादा रहता है, फाइबर कंटेंट ज्यादा रहता है, कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है थोड़ा कम रहता है, प्रोटीन, एसेंशियल अमीनो एसिड भी इसमें होते हैं, कुछ कुछ में क्या है, इवन एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं, वो भी मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। पहला जो मिलेट है उसका नाम है ज्वार, या सोरगम बोलते हैं, मलयालम में इसको बोलते हैं मणिचोड़ा, ठीक है। ये जो है कार्बोहाइड्रेट का इसमें जो मात्रा है बहुत ज्यादा है, लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये रेसिस्टेंट स्टार्च मॉडल में है। आपने पहले सुना होगा ना ल्यू 360 में भी कि रेसिस्टेंट स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है लेकिन वो रेसिस्टेंट स्टार्च मॉडल में है, तो हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छा है, राइट। स्टार्च का जो एब्सॉर्प्शन है, ब्लड शुगर कन्वर्शन जो है वो बहुत ही कम स्पीड में होगा। कैल्शियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी दिखाई देते हैं, एंजियोटेंसिन प्रॉपर्टी दिखाई देते हैं। एंजियोटेंसिन प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसमें बीपी को कंट्रोल करते हैं या बीपी को लोअर करने का एक प्रोसेस होता है। एंजियोटेंसिन एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो हमारे बॉडी में ब्लड में दिखाई देते हैं, तो उसको कम करने का, जो कम करने के जरिए बीपी को कम कर सकते हैं, राइट। इसमें एक कॉशन ये है, ज्वार को कभी आप भिगो भिगो के उसका स्प्राउट्स बना के यूज मत कीजिए, क्योंकि ये हाइड्रोसायनिक एसिड फॉर्म करने का चांसेस इसमें ज्यादा है। जब स्प्राउट बनते हैं तो भिगाना जरूरी है, लेकिन उसको स्प्राउट ना कीजिए, स्प्राउट करने से वो एंटी हाइड्रोसायनिक प्रॉपर्टी उसमें हो सकता है, राइट। एंड इसलिए थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। साथ साथ में एक ये भी है कि जब आप इसको यूज करते हैं तो किडनी पेशेंट्स को नहीं दीजिएगा, क्योंकि चांसेस है जहां पे स्टोन होता है, किडनी स्टोन्स होता है, तो उसमें चांसेस है कि हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम होने की वजह से ये स्टोन के लिए प्रॉब्लम करे, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा है बाजरा। बाजरा में भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ा ज्यादा है, इवन इसमें ऑक्सलेट भी है। सभी मिलेट्स जो है इसमें नॉर्मली फाइटेट की मात्रा ज्यादा पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, ऑक्सलेट्स भी है। पोटेशियम, आयरन, जिंक जैसे जो मिनरल्स है इसमें बहुत ज्यादा है, नॉर्मली जिंक मिलना मुश्किल है ग्रेन्स में,
लेकिन इस मिलेट में, बाजरा में ये भी मिलते हैं, पर्ल मिलेट बोलते हैं इसको, ठीक है। एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी, ठीक है। इसमें बोलते हैं कि जिनका वेट थोड़ा कम है वो लोग इसको, मतलब अंडरवेट पीपल जो बोलते हैं ना, उनको थोड़ा सा कम यूज करना चाहिए। रीजन क्या है, उनका जो न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन है वो भी कम हो जाएगा विथ ऑक्सलेट्स। तो ऑक्सलेट ज्यादा है तो न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शन, एक्चुअली फाइटेट में भी यही क्वालिटी है, लेकिन जब हम उसको भिगोते हैं 8 to 12 आवर्स के लिए उसको भिगो के रखते हैं तो वो निकल जाता है फाइटेट। लेकिन ऑक्सलेट्स की मात्रा इसमें ज्यादा है तो वो एंटी न्यूट्रिएंट्स, उसका जो फैक्टर है वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए बहुत अच्छा है। एंड किडनी स्टोन पेशेंट्स के लिए इसको मत दीजिए क्योंकि आयरन की मात्रा ज्यादा है, राइट। और नेक्स्ट है रागी या फिंगर मिलेट बोलते हैं। इसमें क्या है, पॉलीफिनॉल्स की मात्रा जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, वो पॉलीफिनॉल्स की मात्रा बहुत ज्यादा है। इवन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स ज्यादा है। हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स हैं करके पिछले सेशन में हमने सीखा था, राइट। तो इसमें क्या है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स ज्यादा है। इवन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बहुत ज्यादा है, इसलिए कैल्शियम फॉस्फोरस सबसे ज्यादा कहाँ पर है, बोन एंड टीथ में। तो उनके लिए जहाँ पे बोन हेल्थ जरूरी है, पर्टिकुलरली मेनोपॉज के बाद में भी लेडीज में, ये बहुत अच्छा काम करता है, राइट। एंटी अल्सरेटिव प्रॉपर्टी है। एंड साथ साथ में ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इवन वर्कआउट जो करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन है, अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन, कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये सब हमारे हार्ट एंड वर्कआउट के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, राइट। किडनी स्टोन पेशेंट्स के लिए मत दीजिए क्योंकि वो कैल्शियम अगेन इसमें भी थोड़ा ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट बोलते हैं ब्राउन टॉप मिलेट या छोटी काकनी बोलते हैं। इसमें अलग अलग जगह में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम है, तो मैं जस्ट उसमें से एक दो हिंदी वर्ड लिखा हूँ, बस इतना ही है, राइट। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा है। अभी तक तो मैं कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज्यादा बता रहा था। एंड पता है रागी तक जो है मेजर मिलेट में आते हैं, ठीक है। मेजर मिलेट का क्या है, उसमें जो आउटसाइड कोटिंग जो होता है वो क्या बोलते हैं, छिलका टाइप होता है ना, वो नहीं रहता मेजर मिलेट में। जबकि जो माइनर मिलेट्स है इसमें ये बाहर में एक छोटा सा आउटर कवरिंग रहता है, और इस कवरिंग को हमें निकालने के बाद ही उसको यूज करना है, अच्छा है, राइट। फाइबर बहुत ज्यादा है छोटी गर्मी में। एंड गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड सिंक। सिंक एक्चुअली हमारी बॉडी में बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत अलग अलग कंडीशंस में, बॉडी कंडीशंस में सिंक चाहिए एंड मैग्नीशियम चाहिए, बट इसमें क्या है, सिंक की मात्रा बहुत ज्यादा है। गुड फॉर सीलियाक डिसीज एंड आईबीएस पेशेंट्स। आईबीएस पेशेंट मतलब जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, खाना खाने के बाद इमीडिएटली लैट्रिन जाने लगते हैं, या इस तरह का जो, मतलब पेट थोड़ा सा साफ नहीं होता करके बार बार जाने का एक मूड होता है, ठीक है। इस तरह के लोगों में ये बहुत बढ़िया सा काम करेगा ब्राउन टॉप मिलेट, ओके। एंड इसमें नॉर्मली कोई साइड इफेक्ट अभी तक मिला नहीं। लिटिल मिलेट या चामा बोलते हैं मलयालम में, सामाई बोलते हैं हिंदी में, राइट। हाई फाइबर है, फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है। एंड साथ साथ में इसमें मैग्नीशियम, जिंक, नियासिन, सेलेनियम, आयरन, विटामिन ई सब भरपूर है। ऑलमोस्ट सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ गया, राइट। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो भी बहुत ज्यादा जानदार हो। पता है ये सब कहाँ पे बहुत ज्यादा काम आता है, नियासिन हमारे स्किन एंड नेल के लिए बहुत बढ़िया सा काम करेगा। एंड इवन हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए बहुत अच्छा सा काम करेगा। मैग्नीशियम हमारे मसल्स में काम करेगा। सिंक, सेलेनियम हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करेगा, एक्चुअली वो बहुत बढ़िया सा एंटीऑक्सीडेंट भी है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा काम करेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इवन मेन हो या फीमेल हो। मेन में क्या है, स्पर्म क्वालिटी, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म काउंट, ये सब में काम करेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड टू फीमेल, उनमें भी अलग अलग, जैसे पॉलिप्स वगैरह हो गया तो यूट्रस में, उसमें सब ये काम कर सकता है, राइट। एंड क्वेश्चन ये है, फाइटिक एसिड बहुत ज्यादा है, इतना सारा अकेला नहीं होता है ना, साथ साथ में कुछ प्रोटेक्टिव आइटम भी होता है, उसको बोलते हैं फाइटिक एसिड। इधर फाइटिक एसिड से टैनिन से, ये भी एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर दे देता है, राइट। टैनिन, इवन आपने पहले शायद सुना होगा ग्रीन टी वगैरह में टैनिन की मात्रा, राइट। तो ये जो है, हाँ, ऐसे मिलेट देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है, बेनिफिशियल है, लोअर्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, नॉन साइड इफेक्ट ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है, प्रिकॉशन क्या है, फाइटिक एसिड है, तो उसको कैसे निकाला जाता है मैं एंड में बताऊंगा, राइट।
नेक्स्ट है होलस्टाइल मिलेट या बर्नयार्ड मिलेट बोलते हैं, समा चावल बोलते हैं, या फिर कुदरवाली बोलते हैं मलयालम में। राइट। इसमें क्या है, फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, फाइटेट इसमें कम है, एंड आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा है। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एंड डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि फाइबर की कंटेंट ज्यादा है, प्रोटीन है, ये सब रीजन है। ठीक है। नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है ये, इसमें भी साइड इफेक्ट अभी तक मिला नहीं है। ओके। कोडो मिलेट या फिर वरग बोलते हैं, केद्रव बोलते हैं, हाई फाइबर कंटेंट इसमें है। इसमें लाइसिन अवेलेबल है। लाइसिन एक प्रोटीन है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा है, गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन, ओबिसिटी, एंड बोन मैरो का हेल्थ के लिए। बोन मैरो का हेल्थ अच्छा होगा तो क्या होगा, ब्लड की क्वालिटी बढ़ेगा, मतलब जैसे इवन जो एनीमिया वगैरह कंडीशन है उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि आरबीसी का प्रोडक्शन अच्छा होगा। बहुत उसमें बहुत डिटेल में बोन मैरो जब हेल्थी होगा तो बहुत डिटेल में अलग अलग फायदे हैं। हाई इन फाइटिक एसिड, एंड यदि आपका जो कोडो मिलेट है पानी में भिगोने के बाद में, मतलब 6 से 8 घंटा भिगोने के बाद में भी वो कलर, पानी का जो कलर है यदि डार्क है तो उस कलर, उस पानी को छोड़ना चाहिए। नॉर्मली क्या है, जिस पानी में मिलेट्स को भिगोते हैं, मिलेट्स में जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा है उसको 8 to 12 आवर्स भिगोना जरूरी है, सोक करके रखते हैं। ठीक है, ओवरनाइट सोकिंग बहुत अच्छा है। लेकिन जिसमें फाइबर की कंटेंट बहुत कम है उसको ये आप 4 से 6 घंटा, 4 से 8 घंटा भिगोना काफी है। और इसमें, इस कोडो मिलेट में पर्टिकुलरली ये है कि फाइटिक एसिड बहुत ज्यादा है, और जिसकी वजह से इवन आप उसको 8 to 12 आवर्स भिगोएंगे, उसके बाद में यदि वो पानी का कलर जो है यदि ब्राउन है या डार्किश कलर है तो उस पानी को छोड़ना चाहिए, पानी नहीं यूज करना चाहिए। नॉर्मली जिस पानी में भिगोते हैं उसी पानी में उसका फर्दर प्रोसेसिंग या उसको पीसना है या फिर उसको पाउडर करने में जो भी फर्दर स्टेप्स है उसी में करते हैं, उसको बॉईल करना है तब उसी पानी में करते हैं। लेकिन इधर क्या है, कोडो मिलेट में यदि वो कलर ब्राउनिश हो गया है तो उसको यूज नहीं करते, दूसरा अच्छा पानी, साफ पानी यूज करना चाहिए। ओके। एंड उसमें रीजन क्या है, फाइटिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है। ओके। एंड यदि कोडो मिलेट को अच्छे से ड्राई नहीं किया जाता उस टाइम में क्या होता है कि उसमें फंगस आने का चांसेस ज्यादा है। फंगस आने से क्या होगा, फंगस का साइड इफेक्ट होगा। मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि कोडो मिलेट खाने के बाद में मेरा पेट सही नहीं हुआ, या कुछ इन्फेक्शन हो गया, मुझे वोमिटिंग आ गया। रीजन कोडो मिलेट का नहीं है, फंगस का हो सकता है। राइट। एंड ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा नहीं है करके बोलते हैं, कैंसर के लिए बहुत अच्छा नहीं है करके बोलते हैं। ओके। नॉर्मली जिस मिलेट में बहुत ज्यादा फाइबर है उसको पानी में भिगोना चाहिए। और एक कंडीशन ये है कि फाइटिक एसिड जिसमें ज्यादा है उस मिलेट को ज्यादा देर तक भिगोना चाहिए ताकि फाइटिक एसिड उसमें से निकल जाए। ओके। हाई फाइबर कंटेंट है फॉक्सटेल मिलेट में, कंगनी बोलते हैं इसको, गुड सोर्स ऑफ एल। आज सुबह भी हमने बात किया था ना, एल ओमेगा 3 में आता है। राइट। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1, B7, B12 वगैरह बहुत ज्यादा है। इसी वजह से क्या है, हमारे स्किन एंड नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। फाइटिक एसिड ज्यादा है, टैनिन्स है, एंटी न्यूट्रिएंट्स है, हार्ट हेल्थ एंड स्किन एंड नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, एंड नॉट गुड फॉर गोइटर एंड कैंसर पेशेंट्स। ओके। नेक्स्ट है प्रोसोमिलेट या बर्री बोलते हैं इसको। इसमें लेसिथिन बहुत ज्यादा है, मैग्नीशियम, मैंगनीज, विटामिन ई, नियासिन सब बहुत ज्यादा है। ओके। फाइटिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा है, आप अभी नोटिस किया होगा जहां पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा है उधर फाइटिक एसिड भी बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी एजिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। ठीक है। अभी ये काम कैसे करते हैं या फाइबर कैसे काम करते हैं इसको थोड़ा सा मैंने इधर एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। कोई भी मिलेट आप देखेंगे तो मिलेट के ऊपर में नॉर्मली एक कोटिंग रहता है, हस्क बोलते हैं इसको, कवरिंग। ओके। इस कवरिंग के अंदर में आता है एक लेयर जिसको बोलते हैं अल्यूरोन लेयर।
ये जो एल्यूरोन लेयर है इसमें फाइबर बहुत ज्यादा रहता है। इसके अंदर में क्या होता है, वाइट एडिबल पोर्शन होता है, एंड उसी में जर्म भी होते हैं जहां से प्रोडक्शन नेक्स्ट, यदि आप उसको बीज बनाएंगे तो उसमें से प्रोडक्शन होगा। तो हंस तो निकाल देते हैं, लेकिन उसके बाद में जो एलिरोन लेयर है उसको यदि हम अच्छे से भिगोएंगे तो वो हमारे लिए काम करेगा, जहाँ पे फाइबर की मात्रा ज्यादा हो जाता है। ठीक है। और ये अंदर जाके बॉडी में क्या करेगा, फाइबर एंड फाइटिक एसिड जब पानी में मिक्स होते हैं बहुत देर तक वो रहते हैं, भिगो के रखते हैं या सोक होता है, तो उस टाइम में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भी मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल के कवरिंग में एक फाइबर का एंड फाइटिक एसिड का फॉर्मूला आ जाता है। ये दोनों मिलके बहुत सारे हेवी मेटल्स वगैरह या टॉक्सिन्स वगैरह हमारे बॉडी में जो जाते हैं उसको कवर कर देते हैं, एंड उसको पूरा का पूरा निकाल के हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब करने नहीं देता, उसको निकाल देते हैं हमारे बॉडी से, थ्रू एक्सक्रीशन निकाल देते हैं, टॉयलेट में जाएगा। ओके। और ये जो है, इधर पिक्चर में थोड़ा और आपको समझ में आएगा, ये जो है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के ऊपर में भी एक लेयर बन जाता है। और ये जो लेयर है हमारे जो एब्सॉर्प्शन रेट है, शुगर का जो एब्सॉर्प्शन रेट है, ब्लड में मिलने का रेट है, उसको कम कर देते हैं। क्योंकि एक लेयर बना हुआ है वो ऊपर में, उस लेयर को थोड़ा सा, आपने सुना होगा ना, सोल्यूबल फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर। इनसोल्यूबल फाइबर हमारे पेट से बाहर निकल जाता है। सोल्यूबल फाइबर हमारे जो मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स है उसको स्लो डाउन करते हैं, एब्सॉर्प्शन को स्लो डाउन करते हैं। और इसकी वजह से क्या है, हमारे इवन जो बैक्टीरिया है, अच्छे बैक्टीरिया है, उसके लिए खाना भी बन जाता है। ओके। तो ये एक्चुअली मिलेट में, आप सभी मिलेट में ये फायदे देखेंगे, उसमें सोल्यूबल फाइबर भी है, इनसोल्यूबल फाइबर भी है, और इन दोनों के साथ में फाइटिक एसिड का जो मात्रा है, ये सभी कॉम्बिनेशन बन के हमारी बॉडी का जो फूड, हम जो खाया फूड पार्टिकल है उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम देता है, उसमें से टॉक्सिन निकाल देते हैं, एंड साथ साथ में हमारे जो एब्सॉर्प्शन रेट है उसको स्लो डाउन करने की वजह से ब्लड में शुगर मॉलिक्यूल्स वगैरह मिलने का चांसेस थोड़ा सा टाइम डिले के साथ। ओके। तो अभी हमें क्या क्या मेनली ध्यान रखना चाहिए जब हम खुद अपने घर में खाना बनाते हैं, तो क्या क्या देखना चाहिए। नंबर वन, सोक द मिलेट 4 to 12 आवर्स। कोई भी मिलेट हो आप उसको एटलीस्ट 4 to 12 आवर्स सोक करें। यदि आप मिलेट का पाउडर लेके आते हैं, कॉम्बिनेशन पाउडर मत लीजिएगा, कॉम्बिनेशन मतलब मिक्स वाला पाउडर मत लीजिएगा, कोई एक तरह का मिलेट एक बार यूज करना चाहिए। ठीक है, एक बार एक दिन के लिए आप एक मिलेट चूज करो तो सबसे बढ़िया रहेगा। मिलेट पाउडर भी लेके आएंगे, उसको उसको सोक करेंगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। सोक करके फिर यूज कीजिए। इवन जब आप उसका अलग अलग वैरायटी बनाते हैं ना, डोसा बनाते हैं या फिर इडली बनाते हैं, तो उसमें उसको सोक करके, अच्छा सा सोक करके, इवन पाउडर को भी सोक करके यूज करें। ठीक है। दूसरा, मल्टीग्रेन, ऐसे मल्टीग्रेन यूज नहीं करना चाहिए। एंड मिलेट सुपर फूड है क्या, पहला क्वेश्चन मेरा यही था आज। मिलेट जब आप खाने का डिसाइड करेंगे, जैसे आपको कोई बीपी डायबिटीज या कुछ प्रॉब्लम है एंड आपने मिलेट यूज करना स्टार्ट किया, ऐसा जनरली नहीं होता है कि आप ओनली मिलेट, अपने लाइफस्टाइल में ओनली मिलेट का चेंज किया। शायद आप एक्सरसाइज करना शुरू किए होंगे, शायद आप ज्यादा पानी पीना शुरू किए होंगे, या फिर शायद आपने अपना खाने का टाइमिंग चेंज किया होगा, खाने का पोर्शन कंट्रोल किया होगा, बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आपके लाइफ में आया होगा। और इसकी वजह से क्या है, आपके जो डायबिटीज लेवल में या लाइफस्टाइल डिसीज में थोड़ा सा कंट्रोल आ गया होगा। मिलेट ऐसे कॉल्ड आप देखेंगे तो इट इज ऑल्सो ए ग्रेन। ग्रेन मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट देगा। इस कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ में नॉर्मल जो व्हाइट राइस वगैरह है उसके जगह में ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, या बाकी जो माइक्रो मिनरल्स, प्रोटीन वगैरह बहुत ज्यादा है। ओके। बट एज इट इज ए ग्रेन, आप इसको कंट्रोल में ही यूज करें। ठीक है, राइस बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसकी जगह में आप मिलेट यूज करें, लेकिन ओनली मिलेट काफी नहीं है। इसके लिए मैं ये बताऊंगा कि आप अलग अलग, जैसे हेल्थी फैट आप इंक्लूड करें, प्रोटीन इंक्लूड करें, वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, या हमारा जो नॉर्मली रहता है पहले वेजिटेबल्स खाएंगे उसके बाद प्रोटीन खाएंगे उसके बाद कार्बोहाइड्रेट या मिलेट्स खाएंगे, इस तरह का एक पैटर्न आप फॉलो करें, आपके डाइट के लिए बहुत अच्छा है। कोई भी मैजिक नहीं होता हमारे बॉडी में, हम खुद अपने अंदर चेंज लाते हैं, वो मैजिक क्रिएट करता है। ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिवेयर ऑफ फ्रॉड्स। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्रॉड मिलेगा, एंड इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि एफएसएसएआई बहुत सारे अलग अलग क्या नाम है सेफ्टी प्रिकॉशंस के बाद वो लोग मार्केट में आते हैं। लेकिन आप उसका इंग्रेडिएंट देख सकते हैं। बी एन एवेड कस्टमर। इंग्रेडिएंट देख के आपको थोड़ा बहुत तो पता चल जाएगा कि क्या है इसके अंदर। जैसे मिलेट नूडल्स हो गया, मैं उसका फोटो नहीं लिया ठीक है, कोई कंपनी को ये नहीं कर रहा हूँ। बट मिलेट नूडल्स में जब आप देखेंगे उसके पीछे में इंग्रेडिएंट्स में मैदा की मात्रा ज्यादा है या वीट ज्यादा है, आटा ज्यादा है, इसमें क्या है करके आप एक बार देख लीजिए ना। नंबर वन। नंबर टू, ऑलरेडी इट इज अ मिलेट नूडल्स, मतलब नूडल्स नॉर्मली 2 बार उसको फ्राई किए जाते हैं। तो इधर हम घर में भी बना सकते हैं ना, अलग अलग राइस नूडल्स वगैरह तो घर में जनरली बनता है, तो मिलेट्स का क्यों नहीं बन सकता। इट्स ऑल अप टू अस, हम लोग यदि चाहें तो कर सकते हैं। ये तो मैं एक सिर्फ नूडल्स का बताया, अलग अलग तरह के आइटम्स आते हैं। इवन हेल्थी करके, हेल्थी आप ऊपर देखेंगे तो बहुत अलग अलग वैरायटी आजकल मिलता है। इसी तरह से आज मिलेट्स का भी आजकल एक हाइप है, तो उसको मार्केट वाले अपनाने लगे हैं। बट हमें ऐसे भी अवेयर कस्टमर, थोड़ा सा हम लोग अभी जान रहे हैं ना कि क्या है क्या नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा जाइए। एंड मिलेट रेसिपीज ये तो हमारे घर में ही सभी बना है, तो इसलिए मैं ये आपको बता सकता हूँ कि अलग अलग चीजें इसमें से बन सकते हैं, नॉट जस्ट आप उसको पोरिज बनाएंगे। इट्स ऑल योर चॉइस, आप कर सकते हैं। एंड आपके थ्रू ही दूसरे लोगों में चेंज आएगा। ओके, सो दिस इज फ्रॉम मी। बहुत ही आई थिंक क्रिस्प बनाने का मैंने कोशिश किया है, बाकी आप कुछ डाउट से तो पूछ सकते हैं।